शेरावाली के दर्शन को पाके शेरावाली के दर्शन को पाके बिछलाती फलक पे खाक से पल में ये माँ उठा के बिछलाती फलक पे खाक से पल में ये माँ उठा के। माँ तो माँ होती है, चाहे वो माँ हो चाहे ये माँ। वो जगत की माँ, ये मेरी माँ जगत जननी जिसने हमें जन्म दिया। जब कोई कष्ट आता है, बेटा चाहे 8 साल का हो चाहे 80 साल का हो, माँ को बताए चाहे ना बताए, घर में अंदर प्रवेश करता है, माँ जैसे ही देखती है बच्चे को अपने, बिना बताए समझ जाती है खुश है या परेशान है। कितनी भी थकान हो, अपनी माँ जिसने हमें पैदा किया, हमें जन्म दिया, कितनी भी थकान हो, लेकिन वो अपने ममता भरे हाथ जब अपने बच्चे के सिर पे ऐसे फिराती है, मानो सारी थकान दूर हो जाती है, सारी थकान। और एक बात बताऊं, जो आजकल के बच्चे जो मॉडर्न जमाने के चक्कर में पड़ गए, हाँ कोई बात अभी नहीं प्लीज, जो मॉडर्न जमाने के चक्कर में पड़ गए, जिनको ज्यादा आजादी चाहिए, आजकल के बच्चों को थोड़ी ज्यादा आजादी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ज्यादा आजादी का नतीजा क्या होता है? पेपर पे हेडलाइंस पे आप सब रोज पढ़ते होंगे, रोजाना। पुराने बुजुर्ग, मेरी बात नोटिस करना, पुराने बुजुर्ग अनपढ़ जरूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको अपने संस्कारों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी, जो बेटों को भी कंट्रोल में रखते थे। मजाल क्या, पूरा जीवन बीत जाता था, बेटा बहू अपने माता पिता के साथ रहते थे। लेकिन अब तो भाई साहब शादी हुई, बेटे ने कह दिया जाना है स्विट्जरलैंड, रहते चाहे पड़ोसी शहर में ही हो किराए का मकान लेके, लेकिन माता पिता के साथ रहना गवारा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नया मेहमान आ गया, उनकी पत्नी श्री, दोनों ने, बेटा बहू ने प्लानिंग करी और रहने लगे, माता पिता कहीं, बहू बेटा कहीं। लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। जिस प्रकार आपने अपने माता पिता को अकेला कर दिया, भगवान ना करे कभी आपके साथ भी वो हो। और वही बेटी की बात आ जाए, पहले के माता पिता बुरे नहीं थे, जो अपने घर में जब बच्चियां पैदा होती थी तो उन बच्चियों पे ध्यान दिया जाता था, हमेशा कोई ना कोई साथ रहता था। छोटी होती थी तो भाई, फिर पिता, शादी हो गई पति, फिर बच्चे हुए तो बेटा, साथ में एक स्त्री के साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था। लेकिन अब तो बेटियों को भी आजादी चाहिए। इतनी आजादी मत करो मेरी बहनों, इतनी आजादी मत चाहो कि भारत के संस्कार ही भूल जाओ क्या है। इतनी आजादी मत करो। और उसके लिए सबसे पहले बेटियों का बंद करो ये रील बनाना, जो सड़कों पे तरह तरह के स्टेप कर करके उल्टे सीधे कपड़े पहन के नाचती हैं। बुरा जरूर है लेकिन सत्य है, रोज देखती हूँ, दिल में आता है, बोल देती हूँ। सबसे पहले बंद करो, उनको बताओ अगर कुछ बेटियों को बनाना ही है तो बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाओ, जिसको पंख भी दो और साथ में डंक भी दो। शहद सा प्यार भी करे और वक्त आ जाए तो भाई साहब मुंह भी सुझा दे। ऐसी सीख दो बेटियों को।
जो अपने परिवार को लेके चले, अपने शहर को लेके चले, अपने देश का नाम रोशन करें। अब बजाओ तालियां भारत की नारियों के लिए। आओ। बोलो अपने अपने माता पिता की। शेरावाली के दर्शन को पाके